तुम इतनी क्यों परेशान हो बेटा? हनी कोई बच्चा तो नहीं, आ जाएगा। मैंने हनी को टूट के चाहा है मम्मी, और मैं उससे जुदा होने का तस्वीर भी नहीं कर सकती। देखो निशा, इतना बड़ा फैसला करने से पहले सोच लो। हमें तो ये भी नहीं पता हनी कौन है, उसका खानदान क्या है। खानदान और कबीले एक दूसरे की पहचान के लिए होते हैं। मेरे नजदीक अच्छा वो है जिसमें अच्छाइयां ज्यादा हो, और हनी को मैंने तमाम बुराइयों से मुबर्रा पाया है। देखो निशा, हनी हमें समुद्र के किनारे मिला था। डॉक्टरों ने बताया था कि वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। हो सकता है उसके पहले से बीवी बच्चे हों। ऐसा नहीं हो सकता। हनी, तुम कहाँ चले गए थे? हनी नहीं, सलमान। सलमान, क्या तुम्हारी यादाश्त वापस आ गई? हाँ, मेरी यादाश्त तलखियां लिए वापस आ गई है। एक तरफ मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, तुमने मुझे बचाकर नई जिंदगी दी है, तो दूसरी तरफ तुमने मेरे ही भाई को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करा दिया। यह सिला दिया आपने हमजा को बचाने का। मैं उस कमीने सऊद के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बंद करो ये ड्रामा। अगर मुझे पता होता कि तुम उस शख्स के भाई हो जिसने मेरे मासूम बच्चे को अगवा किया था, ना तो मैं तुम्हें बचाती और ना तुम्हारे इलाज कराती। मिसेस कमाल, आप भी ये समझती हैं कि हमने आपके बेटे को अगवा किया है? हमजा को अगवा करने का जवाब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास था। निकल जाओ यहाँ से और आइंदा कभी इस घर में कदम मत रखना। मम्मी, तुम चुप रहो। मम्मी, मैंने तो उससे तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है। वो एक अच्छे खानदान का लड़का है और हमारे स्टेटस के मुताबिक है। मैं कितनी खुश नसीब हूँ। तुम्हारी लॉटरी लग गई है क्या? आमिर, मुझे तुम्हारा प्यार मिला और तुम मुझे मिल गए। जब तुम जेल में थे ना, तो मैं सारी सारी रात रोती थी। एक पल चैन नहीं आता था मुझे। रूबी, चैन तो मुझे भी नहीं आता था। सारी सारी रात जेल में मुझे इतने मोटे मोटे मच्छर काटते थे। माइंड कर गई है ये। तुम तो बुरा ही मान गई। मेरा कहने का मतलब यह था कि मैं भी इतना ही तड़पता था। सच आमिर? हाँ रूबी, वो है ही इतनी खूबसूरत। ये लंबे लंबे बाल, गोरे गोरे गाल। किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं अपनी बिल्ली की बात कर रहा हूँ। म्याओ म्याओ। कौन सी बिल्ली? मेरी तुर्की बिल्ली। सुनो हराम के पिल्लो, मैं तुम्हें इसलिए बड़ी बड़ी रकमें देता हूँ कि काफूर का नाम मट्टी में मिला दे। बता, मैं अभी तक उन जमीनों का मालिक क्यों नहीं बना? मास्टर, मेरी राह में रुकावट वो तो भाई है। कौन है वो मस्ताने? मैं भी तो देखूं। कल मैं उनको यहाँ देखना चाहता हूँ, वरना ये सब तेरी मौत देखेंगे। अरे ये तो है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मेरा भाई तुम दोनों को ढूंढता फिर रहा है। तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। चलो अच्छा है, साले से दो हाथ ही हो जाएंगे। ये मजाक का वक्त नहीं है। मेरा भाई बड़े ही खतरनाक लोगों के लिए काम करता है। ठीक है, तुम चलो, हम लोग देखते हैं। जाने आंटी मेरी किताबें कहां कहां रख देती हैं। मम्मी की डायरी। मेरे शौहर के मरने के बाद मेरी बेटी रेशम खुशियों का मरकज थी कि अचानक एक शख्स ने मेरी जिंदगी में जहर घोल दिया। उसने मुझे ब्लैकमेल करके सारी दौलत पर कब्जा कर लिया। अजीब शख्सियत है उसकी।
जब वो बहुत ज्यादा मूड में होता है तो उसमें औरतपन नुमाया हो जाता है और लड़के उसकी कमजोरी बन जाते हैं। आज पता चला है कि इसका असल नाम काफूर है और इससे छुटकारा सिर्फ इसी सूरत में मिल सकता है कि मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूं। खुदा मेरी बच्ची को अमान में रखे। काफूर, अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ तुझे तलाश करना है। मास्टर, ये हैं वो दोनों जिनकी वजह से मैं आज तक नाकाम होता रहा हूं। अब तक तू कहाँ था? तुझ पर तो कुर्बान होने को जी चाहता है। मस्ताने, तू बहुत जिद्दी है। हाय हाय, फरमाइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तशरीफ रखिए। सलमान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और शायद वो तुम्हारे बगैर मर जाए। इंफॉर्मेशन का शुक्रिया, मैं अपने प्यार को तुमसे बेहतर जानती हूँ। जाने से पहले एक बात सुनती जाओ। अगर वो तुम्हारा प्यार है तो प्यार को इतना बदगुमान नहीं होना चाहिए। मैं पूछ सकती हूँ, तुम सलमान की इतनी वकालत क्यों कर रही हो? इसलिए कि वो बेगुनाह है और ये सारा चक्कर सऊद नामी शख्स का है। सऊद? सऊद ऐसा नहीं कर सकता, उसने ऐसा किया है। आप कौन हैं और ये कैसे कह सकती हैं? मैं सऊद की बहन हूँ और कोई बहन अपने भाई पर गलत इल्जाम नहीं लगाती। मैं आपके घर गई थी, दिलदार भाई भी वहां मौजूद नहीं है। मुझे नौकर ने बताया तो मैं यहाँ चली आई। मेरे भाई ने आमिर और सलमान को किडनैप कर लिया है। उन दोनों की जान खतरे में है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? मेरा भाई काफूर नामी शख्स के हाथों कठपुतली बना हुआ है। काफूर? वो उन्हें कहाँ लेकर गए हैं? मुझे मालूम है वो उन्हें कहाँ लेकर गए होंगे। चलो रूबी, उन्हें हमारी जरूरत है। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। चलो।